नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि मैं राम मंदिर के बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मोदी जी ने 127 धर्माचार्यों को न्योता दिया है वहाँ पर आने का, जिसमें श्री श्री रविशंकर जी भी हैं, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, और बहुत से 100 कम से कम 60-70 देशों में वो योगा मेडिटेशन का प्रचार कर रहे हैं। बहुत सी बातें हैं और कई स्कूल खोल रखे हैं उन्होंने, जो गरीबों की हेल्प करते हैं। एजुकेशन जो है पूर्व बच्चों को देते हैं। तो बहुत से वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, योगा मेडिटेशन के ग्रुप बने, बहुत सा काम कर रहे हैं। उनको जब रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी ने पूछा कि आप वहाँ जाएंगे, तो उन्होंने हंसकर कह दिया कि जैसे वो ना जाना चाह रहे हों कि मैं जाऊंगा तो सही, पर मैं कॉर्नर में बैठकर पूरा कार्यक्रम देखूंगा। तो इससे हमें समझ लेना चाहिए, जो इतने बड़े गुरु जो हैं, पूरे विश्व में विख्यात हैं, वही ऐसा कह रहे हैं, तो उनको भी पता है कि ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। तो क्या करें? कोई ना कोई तो जवाब उन्होंने देना ही था। हमारे प्रधानमंत्री जो भारत के हैं, उन्होंने 22 जनवरी जो तारीख तय की है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने बोलना ही था, ताकि प्रधानमंत्री की भी पूरे देश के सामने इज्जत रहे। तो क्या है कि 22 जनवरी जो है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी इंटरव्यू आ रही थी, मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी की, जो शंकराचार्य हैं एक, तो वो कह रहे थे कि ये जो 22 जनवरी डेट जो है दी गई है, वो काशी के जो हैं उन्होंने निकाली है, काशी के संत हैं जो। तो कहते हैं कि मेरी उनसे बात हुई थी, मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि मेरी उनसे बात हुई थी, काशी के जो संत हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये कहा गया कि जनवरी में ही तारीख निकालनी है। तो उन्होंने जो अच्छी समझी वो निकाल दी, लेकिन किसी भी पंचांग में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई भी 22 जनवरी शूट नहीं करती, किसी में मुहूर्त नहीं है। इंडिया में इतनी पंचांग आती हैं, तो उन्होंने कहा है कि कहीं भी मुहूर्त नहीं है। तो ये बीजेपी ने जानबूझ के जनवरी में करवाई, जो भी कोई मुहूर्त अच्छा निकलता था, पर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं है। एक बात से दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो घूम घूम कर कह रहे हैं ना कि हम जीत गए, अयोध्या में मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने हक में कर दिया फैसला। ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया था ना, ये बीजेपी ने नहीं किया, ना ही विश्व हिंदू परिषद ने और ना ही आरएसएस ने, ये संतों ने किया था केस। कमेटी बनी, उन्होंने केस किया और वो जीते। ये जो बीजेपी वाले, क्योंकि सरकार तब इनकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो सरकार इनकी थी, तो इसलिए ये श्रेय ले रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। और एक बात आपको मैं बताऊं, डिसीजन आने से पहले श्री श्री रविशंकर जी को भी मीडिएटर बनाया गया था कि आप खुद ही सारे ये कर लो, क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है। और काफ़ी बातें हुई थी, और सुन्नी बोर्ड जो है मुसलमानों का, उनके अध्यक्ष ने जो हिंदू लोग थे, उन संतों से बात करके अपना अधिकार छोड़ दिया था, और उसके बाद ये फैसला आया। इसलिए उसमें मुसलमानों का भी कोई बात नहीं है, वो इसके खिलाफ नहीं थे लास्ट में। ये भी आपको मैं बता देता हूँ। अब क्या है कि 22 तारीख भी बीजेपी ने खुद ली। एक और बात,
दो तीन बातें और करके मैं शॉर्ट वीडियो करूँगा इसका। अब ये राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हैं, सभी को पता है। जनवरी इन्होंने खुद डेट ली कि 2-3 महीने राम मंदिर को भुनाएंगे राजनीति के लिए। और अब क्या है कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों गलत है वहाँ पे, क्योंकि मंदिर पूरा नहीं बना हुआ, झंडा ऊपर गुंबद, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो नहीं प्रॉपर बना हुआ। कहते हैं कि जो मूर्ति होती है वो क्या होती है, आत्मा, आत्मा होती है मूर्ति, और शरीर क्या होता है, पूरा मंदिर जहाँ मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठा रखनी होती है ना, जो मंदिर बना होता है वो पूरा शरीर होता है, और जो गुंबद उसका सिर होता है, और जो झंडा बाल कहे जाते हैं। मतलब ये सारा कुछ होना ज़रूरी है, तभी प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिर में। और जब आपका शरीर ही नहीं है तो प्राण प्रतिष्ठा आप कहाँ पे कर रहे हो? ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। आपने देखा कि सभी स्टेट्स ने, सभी राज्यों ने, खास करके बीजेपी के जो राज्य हैं, उन्होंने सभी जिलों में, सभी गांव में ये कह दिया है कि 22 जनवरी को हर डिस्ट्रिक्ट में, शहर में, मोहल्ले में, गांव में सुंदर कांड का पाठ होगा। हर मोहल्ले में सुंदर कांड का पाठ होगा, हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। जैसे ये थोप रहे हैं, क्या लोगों में आस्था नहीं है? हम सभी सुंदर कांड का पाठ करते हैं, हम सभी हनुमान जी का पाठ करते हैं। लोग मंगलवार को कैसे प्रसाद चढ़ाते हैं, बहुत आस्था है सभी की। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जानबूझकर थोप रहे हैं, ये हमने करवाया इतना सारा और वोट हमें डले। ये क्या कहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति। जो ये बातें चलती हैं ना कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं तो ये हो जाएगा, इसको आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। अब ये मोदी जी एक किस्म की आसुरी प्रवृत्ति की तरह चल रहे हैं। ये देश को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा गलत है। और 2-3 बातें और ये कह रहे हैं कि नेहरू जी ये कह रहे हैं ना कि हम कह रहे हैं कि संत वहाँ पर होने चाहिए थे, उनके द्वारा बड़े संत, कोई बड़े संत होने चाहिए थे, उनके द्वारा उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया था। लेकिन वहाँ, और ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर एक तस्वीर पता नहीं कहाँ से ये उठा लाए, ये देखो जी वहाँ पर ये ऐसे ही मंदिर था। लेकिन जो तस्वीर भी लेकर आए हैं उसमें भी गुंबद बना हुआ है, झंडा है वहाँ पे, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई सोमनाथ मंदिर में जब। और नेहरू जी ने, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, नेहरू जी ने मना किया था, पर ये नहीं बता रहे कि नेहरू जी ने मना क्यों किया था। 100% नेहरू जी ने मना किया था। राष्ट्रपति जी ने नेहरू जी को कहा कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे बुलाया गया है, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा ने उद्घाटन के लिए बुलाया गया। नेहरू जी ने कहा आप वहाँ पर ना जाओ, क्योंकि धर्म को हम राजनीति में शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जो धर्म के नाम पर वोट लेगा वो इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और ये मोदी जी कर रहे हैं सारा कुछ, लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो क्या है कि उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते ऐसे,
उसमें दो तीन बातें होती हैं कि जब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ और भी लोग होंगे, उनसे मेल मिलाप बढ़ जाएगा, क्योंकि वो भारत के राष्ट्रपति हैं। अब यदि मेल मिलाप बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि कोई भी आप एक्ट बनाते हैं, कोई भी केस होगा, या आपने कोई काम करवाना है, मान लो पुजारी वहाँ के, उन्होंने कोई काम करवाना है, यदि मेल मिलाप बढ़ गया तो वो 2 नंबर में वो काम ये करवा सकता है, ठीक है जी आप भी मेरे साइन करवा दो, ये कर। इसीलिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो जिनके पद की गरिमा होती है, वो आम लोगों से उद्घाटनों पर नहीं जाते, सरकारी कामों में जाते हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में या मस्जिद में कभी उद्घाटनों पर नहीं जाते। वैसे जाते हैं माथा टेकने, उद्घाटनों में नहीं जाते। और उनका वक्तव्य था नेहरू जी का कि यदि आपने मंदिर माथा टेकने भी जाना है तो आप अपना लश्कर साथ ना लेके जाएं, प्राइवेटली जाएं, ताकि लोगों को ज़्यादा पता ना चले। उनका बिल्कुल क्लियर था। इसी तरह ही आपने देखा होगा कि जो जजेस होते हैं उनको अर्दली मिले होते हैं, एक असिस्टेंट। वो इसलिए मिलते हैं कि जजेस खुद खाना, जो खाने का सामान है, सब्जी फ्रूट वगैरह, वो खुद लेकर, खुद ना लेने जाएं, ना ही उनकी वाइफ वगैरह। उससे क्या होता है कि जहाँ से वो सामान लेंगे वहाँ पर वो कॉमन हो जाएंगे उसके साथ, और कल को उसका ही बंदे का, जो फ्रूट वाला है, सब्जी वाला है, या कोई शॉपकीपर है, उसका ही वो केस आ जाए तो जजेस बायस हो सकते हैं, उसकी फेवर में कर सकते हैं केस कि ये मुझे जानता है। इसीलिए उनको अर्दली मिला होता है। और हम सोचते हैं पता नहीं जज का बड़ा अहंकार है इसमें, जो ऐसे नहीं करता वो ऐसे नहीं करता। ये बातें जो है वह ज़रूरी हैं, ये हमें सोचनी चाहिए। लेकिन मोदी भक्त तो फिर मोदी भक्त हैं, उनको क्या पता क्या हो रहा है उनके पीछे। यहाँ पर बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, गरीबी चरम पे है, लेकिन 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज सिलेंडर मुफ्त, धार्मिक चीज़ें। राम जी वो भी कर्म करते हैं, उनकी आप लाइफ देखें, राम की, भगवान राम की लाइफ देखें कि जब उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया तो क्या क्या सहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या क्या सहा। सभी गुरु हमारे हैं, उन्होंने क्या क्या सहा। उनकी सीख लें, भगवान राम की सीख लें, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हैं। ये सारी बातें सोचें आप। जो भी हमारे राजनीतिक लोग कर रहे हैं वो टोटली गलत है, आपको बहकाया जा रहा है, इसलिए उनके बहकावे में ना आए। अपने बच्चे देखें आप, कौन सी जॉब है आपके पास, उन बातों को, उन लोगों को बातें करनी आ जाती हैं जो अमीर हैं, 2 नंबर में जो काम कर रहे हैं, या वैसे ही अमीर हैं, या जो पेंशन ले रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, वो पैसा भेज रहे हैं यहाँ पर टांगे इधर घुमा के बैठ के, इधर घुमा के बैठ के। वही लोग जो हैं बातें करते हैं, उनको नहीं पता कि पैसा कैसे कमाना है, बच्चे कैसे सेट करने हैं अपने, उनको कुछ नहीं पता। वो बस यही बातें करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जब तक हम देश के लोगों को फ्री में देते रहेंगे, हमारा देश गुलामी की ओर जाता रहेगा, डूब जाएगा, गुलाम हो जाएगा। ये बातें ध्यान रखें, फ्री में लेना बंद करें। यदि लेना है तो सरकार को कहो जॉब दो, एजुकेशन दो, एजुकेशन के पैसे कम करो, कॉस्ट कम करो एजुकेशन की, ताकि हर एक के पास एजुकेशन पहुंच सके। बहुत सी बातें ऐसी हैं
यदि आप फ्री ले लोगे तो आप निठल्ले हो जाओगे, काम नहीं करोगे और बाद में आपकी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसीलिए बेरोजगारी, गरीबी हटाओ और प्रॉस्पर बनो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।